अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, तुम्हें तकलीफ किस वक्त ज़्यादा होती है? मरीज़: डॉक्टर साहब, जब आपका बिल देना होता है। सारे मैनू कहते ने कल नू हथ मारा, कल नू हथ मार। जिस दिन मैनू लभ गई ना, मैं चिमड़ा मारने ने। आज किचन में चूहा आ गया था। जब मैं चूहे को देखती वो चुप जाता, जब चूहा मुझे देखता तो मैं चुप जाती। कहीं हमें प्यार तो नहीं हो गया ना? लेस का 100 वाला पैकेट खोलो तो पूरा बाजू अंदर चला जाता है, तब जाकर 2-4 चिप्स बस हाथ लगते हैं। पूछना ये था कि अगर किसी के दिल में घर बनाना हो तो खर्चा कितना आएगा? 2 कमरे, किचन, बाथरूम समेत। औरत शादी के बाद अंगूठियां और जेवर पहनती है ताकि पता चल सके कि वो शादीशुदा है। मर्द हजरात को इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, उनकी तो शक्ल से ही पता चल जाता है कि बेचारे शादीशुदा है। कमरे में काफ़ी देर से खामोशी थी। हम दोनों चुप बैठे थे, कोई शोर शराबा नहीं कि अचानक बेगम ने मेरे सर पर बेलन दे मारा। मेरा सर घूम गया। मैंने सटपटा कर कहा कि अब मैंने क्या गलती कर दी? बेगम झट से बोली कि तू महीना गलती ना करे तो मैं इंतज़ार ही करती रहा। जुमे वाले दिन फेसबुक खोलो ना तो ऐंज लगता है जीवे बंदा सऊदी अरब पे आ गया। बाबा जी कहते हैं कि कुछ लड़के दुख की शायरी करके खुद को इतना मजलूम साबित करते हैं जैसे उन्होंने अपने गुर्दे बेचकर महबूब का घर बसाया हो। और फिर सारी मुर्गियाँ ईद मनाने स्कर्दू गई हुई थी। काश मैं भी इनके साथ चली जाती। पैसों का घमंड हमें ना दिखा, इतना तुमने देखा भी नहीं है अच्छा जितना हम पे कर्जा है। और महबूब पोस्ट पर भी नहीं आ रहा और बाबा जी कदमों में लाने का वादा करके सफ़ेद बकरा ले गए। गिरती हुई कुल्फी, बढ़ता हुआ पेट और मैके जाती हुई बीवी को कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। चाय में चीनी कितनी लेंगे? ये ड्रामा ना फिल्मों में होता है, हमारे यहाँ जैसी बनी हो ना वैसी ही पीनी पड़ती है। लो जी, कुछ लोग अपनी बीवी से जानबूझकर डांट खाते हैं। जब उसने कह दिया कि 5 मिनट में तैयार होके आती हूँ तो हर आधे घंटे बाद पूछने का क्या फ़ायदा? आज सुबह सुबह वॉक करने गई थी मैं, जोश में इतना दूर निकल गई कि वापसी पर रक्षा करवाना पड़ा। अपना तो पर्स भी प्यास के जैसा है, जब भी खोलो आंखों में आंसू आ जाते हैं। इश्क और खोती दा बच्चा, शुरू में दोनों ही बड़े प्यारे लगते हैं। पिंग शिंग चोंग पांग चोंग शोंग। तर्जुमा: रुलते गए पर चस बड़ी आई। वो लड़के जो बिस्किट खाने के बाद पैकेट में मौजूद चूरा भी नहीं छोड़ते, वो भी जानू को कहते हैं कि जानू तुम्हारे लिए दुनिया भी छोड़ दूंगा। 50-60 लाख रुपए लगाकर यूरोप जाने से बेहतर है कि आप पाकिस्तान में अच्छा सा कारोबार कर लें। 1 साल बाद आप हैरान होंगे कि मेरी इन्वेस्टमेंट तो 50 लाख थी, ये 75 लाख का नुकसान कैसे हो गया। इजाज़त अगर हो तो तेरे चेहरे को जी भर के देख लूं, मुद्दत हुई जगूटा जिन नहीं देखा। मैंने पढ़ी है हज़ारों आशिकों की किताबें, किसी में भी नहीं लिखा कि मेरे बाबू ने डाना ढाया। जब आप ऑनलाइन क्लासेस लेकर डॉक्टर बन जाएंगे ना तो ऐसे ही लोगों के आंसू भी फिर पहुंचते रहेंगे। और काश के मेरा भी जानू होता, मैं उसकी शर्ट से नोज ही साफ करती। ये उस दिन का वाकया है जब अब्बा जी ने मुझे बहुत मारा कूटा था। हुआ कुछ यूँ था कि अब्बा जी ने मुझे बिजली का बिल जमा करवाने भेजा और मैंने उन पैसों से लॉटरी का टिकट खरीद लिया। गाड़ी नाम में रखी गई थी। जब घर पहुंच के अब्बा जी को सूरत हाल बताई तो बहुत मार पड़ी, लेकिन अगले दिन जब सुबह सुबह सब सो कर उठे तो दरवाजे पर कड़ी गाड़ी देखकर सबकी चीखें निकल गई। सबसे ज़्यादा मेरी चीखें बुलंद थी क्योंकि गाड़ी वापडा वालों की थी जो मीटर काटने आए थे। नतीजा अब्बा जी ने दोबारा मुझे कूटा। चलो लड़के को मेंशन कर दो जिसने ये वाला काम किया।
अब तारे गिनने का ज़माना नहीं है। अब नींद ना आए तो फेसबुक पर स्क्रॉलिंग कर लेते हैं या इंस्टाग्राम पर रील्स देख लेते हैं। कल मैं ससुराल जाने वाला था। बाल थोड़े बड़े थे, वो कटवा लिए। गाड़ी थोड़ी गंदी थी, सोचा अब कौन सर्विस स्टेशन जाए, तो घर पे ही वॉश कर ली। खुश करने के बाद हल्की सी पॉलिश कर ली, फिर कपड़े इस्त्री किए और ना अच्छा सा तैयार हो गया। बालों को तेल लगा के सेट किया, जूते पहने बाहर निकला। गर्मी बहुत थी तो गाड़ी स्टार्ट करके एसी लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ दी। फिर गया तो गाड़ी काफ़ी ठंडी हो चुकी थी। अंदर बैठ के सुकून आया, ठंडी हवा लगी, दिमाग फ्रेश हो गया। फिर याद आया कि मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। उफ गर्मी। जब आप अपनी गर्लफ्रेंड के लिए तोहफे में सूट खरीदें और वो आगे से कहे कि मुझे नहीं पसंद, खुद पहन ले। इस दुनिया में एक पान वाला ही है जो सच्चा तो है ना, इंसान को पूछकर चूना लगाता है। मैं उसकी दुल्हन अपने हाथों से सजाऊंगी। तशरी, मैं अपना मेकअप खुद करूंगी। अगर मोबाइल चलाते वक्त गर्मी लगने लगे तो प्ले स्टोर में जाके ऐसी डाउनलोड हो सकता है क्या? नवाज शरीफ मरी जाते तो वहाँ खाना महंगा होने की वजह से ना खाते, बल्कि सस्ता खाना हेलीकॉप्टर के जरिए लाहौर से मंगवाते। सलीम साफी। किसी ने 600 रुपये किलो गोश्त लेना है, घर वालों ने फ्रिज में रखा हुआ है। दरअसल मेरा पैकेज ख़त्म हो गया है। जब कभी नस्वार इस्तेमाल करने वाला शख्स बात करने से पहले मुंह से नस्वार फेंके ना तो समझ जाओ कि बात बहुत कीमती है और सच ही बोल रहा है। और हाँ जी, पाकिस्तान में रिमोट बैटरी से 2 महीने और तप्पड़ों से 5 महीने आराम से चल जाता है। डियर गर्मी, अपनी डिग्री लेकर इंग्लैंड चली जाओ ना। पाकिस्तान में डिग्री की कोई अहमियत नहीं है। और अगर आप नाश्ते में सर्फ एक्सेल की लस्सी और सेफ गार्ड का मक्खन इस्तेमाल करें तो आपकी सोच हमेशा साफ ही रहेगी। लो जी, मी टू माई जिंदगी के क्या मस्त तबाही चल रही है। और हाँ जी, ऐसी बहादुर कौम रखते ही नहीं जो अपने हक की खातिर सड़कों पर निकल आए। When you keep your Pepsi in fridge and suddenly you hear पाकिस्तान में 15 लाख पढ़ाई पर खर्च करने के बाद जब आपको 20,000 तनख्वाह वाली जॉब मिल जाए तो मूड कुछ इस तरह ही होगा ना। अलमारी से सारे नए कपड़ों को छोड़कर 2-3 साल पुराना घिसा पिटा सूट पहनने का अपना ही मजा होता है। थोड़ा सा खुश हो जाओ तो जिंदगी बुरा मान जाती है ना? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं चैनल में केले का छिलका फेंकूं और तुम सब फिसल कर मेरी वीडियोस पर आ गिरो? मैं उन लोगों के मुंह पर जोरदार तमांचा हूँ जो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पर अच्छे लोग नहीं मिलते। तुम मुझे इतने पसंद हो जितनी कि पुलिस वालों को रिश्वत पसंद होती है। मुझे लंबी लंबी छोड़ने की आदत थी, वो लंबी थी, मैंने उसे भी छोड़ दिया। मैंने कहा कि मुझे किसी के जाने से फर्क नहीं पड़ता और फिर थोड़ी देर के बाद बिजली चली गई। फेसबुक पर प्यार करना रेडियो पर फिल्म देखने के बराबर है। खैर, आपने कौन सा बाजा जाना है? जिनकी जुल्फों के हम घायल थे उनको तो खुद जुओं के मसाइल थे। दुनिया में सबसे मीठी आवाज उधार मांगने वाले की होती है ना? बर्बाद फिर आते हैं बहुत बर्बाद, फिर वो जिसकी शादी मेरी बेस्टी से होगी। फिल्मों वाले तकिए कहाँ से मिलते हैं जिनको सर पर मारो तो रुई उड़ती है? हमारे घर के तकिए तो सर पे मारो ना 10 मिनट के लिए बंदा कोमा में चले जाते हैं, इतना सख्त होता है।
जैसे जैसे ईद पुरानी होती जा रही है ना, चावलों में बोटियों के दरमियान फासला बढ़ता ही जा रहा है। और फिर मेरे शो नेम और निक्के निक्के व्यूअर्स वीडियो खत्म हो गई है। मेरी अगली वीडियो का बेसब्री से इंतजार करते रहिए, बड़ा मजा आएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।